कभी सोचा है कि कोई पिज्जा इतना बड़ा हो कि उसे बनाने के लिए पूरा का पूरा किचन ही छोटा पड़ जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने की, और वो भी किसी फैंसी किचन में नहीं, बल्कि एक खेत के बीचों बीच। तो मिशन शुरू से ही एकदम क्लियर और बोल्ड था। दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाना है। मतलब ये सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं थी, ये तो एक चैलेंज था, एक ऐलान था। ये काम सिर्फ एक बड़ा पिज्जा बनाने से कहीं ज्यादा था। असली चैलेंज तो ये था कि इसे खुली हवा में बनाना था, बिना किसी मॉडर्न किचन के तामझाम के। ये तो एक असली परीक्षा थी जुगाड़ की और हिम्मत की। तो लक्ष्य एकदम साफ था, एक बहुत बड़ा वेजिटेरियन पिज्जा बनाना, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। और कहाँ? एक खुले खेत में। माहौल एकदम देसी था, और सच कहूं तो यही बात इस काम को और भी मजेदार बना रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई इतना बड़ा पिज्जा है तो पकेगा कैसे? घर वाला ओवन तो भूल ही जाइए। इसलिए उन्हें अपना खुद का एक नया ही जुगाड़ तैयार करना पड़ा। पिज्जा बनाने से भी पहले जो पहली और सबसे बड़ी मुश्किल सामने आई, वो थी उसे पकाने के लिए एक चूल्हा बनाना, और वो भी एकदम देसी स्टाइल में। और चूल्हे का साइज सुनकर तो होश ही उड़ जाएंगे। उसका डायामीटर मतलब व्यास पूरे 7 फीट का था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इसके ऊपर रखने वाला पैन कितना बड़ा और भारी होगा। इस विशाल खुले चूल्हे को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल लेकिन बहुत असरदार था। सबसे पहले खेत में जमीन साफ की गई, फिर ईंटों से एक 7 फीट का गोला बनाया, उसके अंदर कोयला भर दिया गया, और फिर आया एक खास तौर पर बनवाया गया भारी भरकम मेटल का पैन और उसका ढक्कन। अब पिज्जा है तो टॉपिंग्स तो होंगी ही, और यहां तो टॉपिंग्स का मानो मेला लगा था। और यहीं से शुरू हुई असली कॉमेडी। टीम के बीच का ये मजेदार कंफ्यूजन देखिए। इससे पता चलता है कि माहौल कितना हल्का फुल्का था। कोई पूछ रहा है ये क्या है, जवाब आया बैंगन। अरे ये बैंगन नहीं है, ये शिमला मिर्च है। और मजेदार किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। कोई चेरी टमाटर को चेरी समझ बैठा। अब भाई जब इतनी सारी सब्जियां एक साथ हों तो ऐसा छोटा मोटा कंफ्यूजन होना तो बनता है कि नहीं? मतलब ये सिर्फ वेजिटेरियन पिज्जा नहीं था, ये तो एक्स्ट्रा वेजी पिज्जा था। जरा लिस्ट देखिए, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम से लेकर ब्रोकली, जुकीनी, जैतून, मतलब सब्जियों का एक पहाड़ था। ठीक है, चूल्हा रेडी, टॉपिंग्स रेडी, लेकिन अब आया सबसे बड़ा सवाल। 7 फीट के पैन के लिए पिज्जा का बेस, वो कैसे बनेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। वैसे पिज्जा के बेस के पीछे एक छोटा सा हीरो होता है, जिसे यीस्ट कहते हैं। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक्टिवेट होने पर आटे को फुलाते हैं और उसे एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बना देते हैं। यही तो है असली पिज्जा का सीक्रेट। और फ्लेवर से तो कोई समझौता किया ही नहीं गया। इस विशाल आटे को रिच और टेस्टी बनाने के लिए पूरा 1 किलो मक्खन इस्तेमाल हुआ। जी हां, 1 किलो। पिज्जा बेस बनाने का प्रोसेस भी काफी लंबा और मेहनत वाला था। पहले 15 मिनट यीस्ट को एक्टिवेट किया, फिर आटा गूंदा गया, और उसके बाद 2 घंटे का लंबा इंतजार ताकि आटा आराम से फूल सके। हर स्टेप बहुत जरूरी था। और अब सारी तैयारियों के बाद आता है फाइनल शोडाउन, पिज्जा को तैयार करना और उसकी आग से परीक्षा। यहीं पर सब कुछ दांव पर लगा था। तो पकाने से ठीक पहले की तैयारी। उस फूले हुए आटे को विशाल पैन में फैलाया गया, उसके ऊपर सॉस लगाया, फिर ढेर सारा एक्स्ट्रा चीज, और आखिर में सब्जियों का वो पूरा पहाड़ डाल दिया गया। अब पिज्जा को बराबर पकाने का तरीका देखिए, कितना स्मार्ट था। पैन के नीचे तो गरम कोयले थे ही, लेकिन पिज्जा ऊपर से भी अच्छे से पके, इसके लिए विशाल ढक्कन के ऊपर भी गरम कोयले रख दिए गए। मतलब ऊपर से भी हीट और नीचे से भी हीट। कमाल का जुगाड़। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक सवाल मन में आया, क्या कहीं आग जरूरत से ज्यादा तेज तो नहीं थी? और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक भगदड़ मच गई। ओए, आग ज्यादा हो गई, हटाओ इसको। मतलब इतने घंटों की मेहनत के बाद आखिरी मिनट पर सब कुछ जल जाने का डर। ये दिखाता है कि ऐसे कामों में आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है। इतनी उथल पुथल, इतनी मेहनत और आग से लड़ने के बाद अब वक्त था फाइनल रिजल्ट देखने का। क्या उनकी मेहनत रंग लाई? और जैसे ही ढक्कन हटा, टीम के मुंह से बस एक ही बात निकली, भाई साहब क्या पिज्जा बनाए यार। उनकी आंखों में जो खुशी और हैरानी थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। तो अंत में फैसला आया, ये एक जबरदस्त स्वादिष्ट कामयाबी थी जिसे पूरी टीम ने मिलकर बांटा। उनकी मेहनत आखिरकार सफल हो ही गई। तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना डाला।
ये कहानी दिखाती है कि अगर जुनून, हिम्मत और थोड़ी सी दीवानगी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगला ऐसा कौन सा क्रेजी आइडिया पकाया जा सकता है।